हाँ, तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का जो मैं वर्क क्लास ले रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो बीकॉम ऑनर्स का 8वां पेपर है, जिसको हम बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री एक मैथ के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी या प्रारंभिक गणित के नाम से इस चैप्टर को हम जाने जाते हैं। इस चैप्टर को बारे में हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। ऐसे भी 3 कैटेगरी में है ही, जैसे कि एक है स्टैटिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स जिसको प्योर साइंस पोर्शन में आता है, और तीसरा हो गया अर्थमेटिक मैथ। तीनों का अलग अलग है। जैसे कि स्टैटिक्स पोर्शन में आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है मिक्सचर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। एक हो गया जिसमें आता है मीन मीडियन मोड, करेक्ट। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है मिक्सचर ऑफ द डिस्पर्सन, जिसको कहते हैं अपकिरण की माप, जिसमें आपको क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिक्टाइल, परसेंटाइल ये सब चैप्टर आते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। थर्ड में आपको आता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाप विचरण। परमाप विचरण के मतलब हो गया कि आपको ये तीसरा चैप्टर हो गई, समझे। चौथा आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन आता है, जो ऑफ डाटा, जो समंकों का बिंदुओं रेखाएं कहते हैं, समझे। तो ये इस प्रकार से हम 4 चैप्टर मेरा है, 4 चैप्टर को मैंने स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है। जो 40 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहता है। 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है, या तो आपको सेंटर टेंडेंसी से एक क्वेश्चन और स्टैंडर्ड डिविएशन से एक क्वेश्चन, या आपको डिस्पर्सन से और सेंटर टेंडेंसी से, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिविएशन से जरूर रहेगा। तो बच्चे 40 नंबर के ये क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। ये 40 नंबर का आपका अगर बना लेते हैं तो 40 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा कि आपका 40 नंबर हो गया। दूसरा चैप्टर आपका, दूसरा पार्ट में हम रखे हुए हैं मैथमेटिक्स में, जो साइंस पोर्शन का होता है। उसमें आपको एपी, जीपी, एचपी, प्रमोशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है, और नेक्स्ट हो गया बायनोमियल थ्योरम होता है। तो इतने चैप्टर से आपको क्वेश्चन आपको 30 नंबर का मिनिमम रहेगा, समझे। नेक्स्ट है गया अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में, जिसको आपने मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ा होगा, और आईकॉम में सीए करके चैप्टर होती है कॉमर्शियल अर्थमेटिक, उसमें भी पढ़े होंगे कि उसमें क्या है कि रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, कमीशन एंड ब्रोकेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इसको कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी, इसका भी हम 30 नंबर का क्वेश्चन सेट करते हैं और लोग सेट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको टोटल 100 नंबर हो गया। 40 नंबर हो गया स्टैटिक्स पर्सन से, 30 नंबर हो गया आपको मैथमेटिक्स पर्सन से, और 30 नंबर हो गया अर्थमेटिक्स से। कभी कभी ऐसा होता है कि एपीजीपी एचपी से ही आपको 40 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक्स से रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स पोर्शन से कंफर्म रहता है कि 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ही। तो ये होता है। तो ये हम ऑनर्स के बच्चे को जो सिलेबस है उसके बारे में बता दिए हैं, और उसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि वैसे बच्चे जो कॉमर्स के अलावा भी, जैसे कि जिसको इकोनॉमिक्स में भी, साइकोलॉजी में भी, होम साइंस में भी अगर स्टैटिक्स पढ़ना है, अगर उसको भी अगर किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको भी हम आराम से बता सकते हैं, कहीं उसको दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप अगर इकोनॉमिक्स में हो गया, ऑनर्स में हो गया, स्टैटिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस ये सब जो पेपर होते हैं, तो उसमें अगर भी थ्योरी भी लिखना होता है और मैथ भी लिखना होता है। थ्योरी तो सब में लिखना होता है। अगर जो बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड है वो मैथ पूछ सकते हैं, हमसे हमारे कांटेक्ट पर रहेंगे। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर जे
असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर जे मिश्रा कॉलेज, मुजफ्फरपुर का मैं हूं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको फिर बताना चाहता हूं कि वैसे बच्चे जो ऑलरेडी एमकॉम में हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे भी बता दिया था कि इनकम टैक्स के किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है वो हमसे पूछेगा, हम उसको बता देंगे। जो भी चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल में बता दिए थे। नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको उस चैप्टर में भी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ चैप्टर का नाम आपको मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल एवरेज, उसका मिक्सचर ऑफ द वेरिएशन, स्क्वेयरनेस ऑफ मोमेंट ऑफ द कोटेशन, कॉम्बिनेशन और इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस, एसोसिएशन ऑफ द एक्टिविटीज, प्रोबेबिलिटी और सैंपल और काई स्क्वायर टेस्ट। तो बच्चे ये जो पेपर है, तो इतने में अगर किसी बच्चे को स्टैटिक्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको इनकम का 2 पेपर का मैं कंफर्म कर दिया, 2 पेपर जैसे बिजनेस, इनकम टैक्स और मैथ, ये 2 पेपर आपको मैं कहीं से भी प्रॉब्लम होगा, ऑनर्स के साथ साथ पीजी का भी मैं उसको बता सकता हूं। किसी भी बच्चों को अगर प्रॉब्लम होता है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरा जो वीडियो है उस पर मेरा एड्रेस भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। तो अब हम आपको मेन चैप्टर पर हम आ रहे हैं कि पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि जैसे कि थ्योरेटिकल पोर्शन, कि अगर हम किसी चीज़ को जाने नहीं, एकाएक उस चैप्टर पर हम आ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और कोई भी अगर पूछता है कि जैसे कि आपको मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, 2 लाइन के बारे में पूछो, आप कुछ भी हज़ार जानना है लेकिन उसके बारे में नहीं जानते, कहाँ जन्म हुआ, कैसे उसका अति हुआ, तो आप हम समझ रहे हैं कि आपको कहेगा कि कुछ नहीं जानता है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं हुए के बाद भी आपको परेशानी होगी कि आप उसको कुछ नहीं बता पाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको डिटेल में जाए और उसको थ्योरेटिकल में बताएं, ताकि वो अगर एग्जाम में भी पूछता है तो वो थ्योरेटिकल को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मीनिंग ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द स्टैटिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना जा रहा हूँ। जैसे कि सांख्यिकी, तो सांख्यिकी शब्द है जो लैटिन भाषा शब्द के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेस्ट्रा और यानी जर्मन भाषा के स्टैटिक्स से सबसे व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, जैसे लैटिन भाषा का निकट का अर्थ है राजनीतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेटस, और जर्मन शब्द का अर्थ होता है राजकीय अंगणित, स्टेट अर्थमेटिक। और कहने का मतलब है कि स्टैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो करने का श्रेय क्या है कि जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गोल्ड फ्रेंच अचीवमेंट गॉड फ्रेंड एचेवेल के है, जिन्होंने सांख्यिकी को जन्मदाता, जिनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, और को प्राप्त है। सांख्यिकी की उत्पत्ति सही माने में राजाओं के विज्ञान, साइंस ऑफ किंग के रूप में हुई है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन से भी पता चलता है कि पुराने जमाने में शासक अपने राज्य में संबंधित विभिन्न विषयों को सामाजिक सर्वेक्षण कराते रहते हैं कि उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे। भारत में भी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, आईने अकबर जैसे ग्रंथ समग्र संग्रहण की कला का जीता जागता उदाहरण है कि पेश करते हैं। कालांतर में धीरे धीरे इस विज्ञान का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाने लगा। जैसे कि 16वीं शताब्दी में खगोल शास्त्रीय क्षेत्र में, 17वीं शताब्दी में जीवन समंकों के रूप में इस विज्ञान का प्रयोग शुरू कर दिया है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में आपको मन करो